तो अभी तक जो है वो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि जो है वो कैसे जो है वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के अमॉन्ग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स में जो है वो हो जाता है, और जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो है वो मिल के जो है वो थर्ड स्टेज वालों से टैक्स ले रहे होते हैं। इस बात के चलते जो है वो लड़ाई छिड़ जाती है और मजबूरन जो है वो लुईस 16 को जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ता है और राजा को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। जबकि जो है वो लॉ बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ नेशनल असेंबली को होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव को होता है। जो भी फ्रांस के लोग होते थे वो लोग ही जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो नेशनल असेंबली को चुनते थे, और ये जो है वो सिर्फ राइट 25 साल के ऊपर वाले लोगों को होता है। जबकि जो है वो फ्रांस में वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट सिर्फ वही दे सकते हैं जो टैक्स दे रहे हैं, और इनकी टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। लगभग कम से कम तो जितना रुपये एक लेबर की 3 दिन की तनख्वाह है उतनी जो है वो इनकी टैक्स होती थी, यानी कि टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता था। पर कम से कम जो है वो आदमियों को ठीक तरह से जीने का जो है वो राइट तो मिल गया था। आदमी जो है वो स्वतंत्र रूप से जी तो सकते थे, और जो है वो आदमी जो है वो आवाज़ तो कम से कम उठा सकते थे, और थर्ड स्टेज को भी जो है वो बोलने का मौका भी दिया गया था। आखिर वो दिन आ गया जब राजा लुईस 16 को भी जो है वो घुटने टेकने पड़ गए, और जो है वो लोगों के हित में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए जो है उन्हें मजबूर किया गया, और आखिर जो है वो मान लिए। और फाइनली जो है वो फ्रांस मोनार्ची से जो है वो डेमोक्रेसी में बन जाता है, जैसा कि इंडिया है डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो हर आदमी के जुबान पे जो है वो मुस्कान ले आता है, और हर एक आदमी को जो है वो डेमोक्रेसी चाहिए, यानी कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी। ये बहुत ही बड़ा मंत्र है। और मेरे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बात अगर यहीं पे ख़त्म हो गई तो आप गलत हैं। खैर यार, लुईस 16 जो है एक बहुत ही बदमाश किस्म का राजा था। उसने जो है वो बाकी अगल बगल के देशों के साथ मिल के जो है वो बहुत जो है वो कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी अपने ही जनता के साथ, और उन सब के साथ जो है वो युद्ध करने की तैयारी कर दी। यानी कि अपने ही जनता के साथ उसने जो है वो दगाबाजी करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये बात लोगों को पता चलती है तो नेशनल असेंबली ने जो है वो एक फ़ैसला लेते हैं। नेशनल असेंबली जो है वो फ़ैसला ये लेता है कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया के ख़िलाफ़ जो है वो हम वॉर करेंगे। तो खैर ये सब चलता रहेगा। खैर ये जो नेशनल असेंबली थी इसमें ज़्यादातर थर्ड स्टेज के बहुत ही रईस आदमी जो थे, सिर्फ वही जो है उनको इजाज़त थी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि असेंबली में जो है वो सिर्फ वही वोट दे सकते हैं जो टैक्स देते हैं, और थर्ड स्टेज के जो गरीब मेंबर थे उनके पास उतना इनकम नहीं था जिस पे जो है उन्हें टैक्स लगे, तो वो जो है वो नेशनल असेंबली पे नहीं आ सकते थे। और नोबेलिटी और क्लर्जी तो आते ही थे क्योंकि वो अमीर लोग थे। खैर, आप जो थर्ड स्टेज के जो गरीब मेंबर्स थे अब वो क्या करेंगे, तो उन्होंने जो है वो एक अलग ही क्लब बनाने का निश्चय किया कि हम जो है वो एक अपना क्लब बनाएंगे, और उसमें जो है वो सबसे फेमस क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। मेरे दोस्तों, आप देखना ना भूलें कि जो है वो आगे क्या हुआ।